हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फोकस ईयर में। तो देखिए दोस्तों, आज हम देखेंगे प्राकृत संख्याओं के घनों का योग किस तरह से ज्ञात किया जाता है। देखिए दोस्तों, इससे पहले हम पिछली वीडियोस में प्राकृत संख्याएं यानी कि सम संख्याओं का योग और विषम संख्याओं का योग, इनके वर्गों का योग हम देख चुके हैं। तो आपने अगर पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उनको भी देख लीजिए और इनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। साथ में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबाना ना भूलें। देखिए दोस्तों, तो अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं का योग हमें ज्ञात करना है, घनों का योग। तो देखिए, अब इसको करने के लिए आप छोटी सी एक ट्रिक याद रखेंगे कि इस ट्रिक में करना क्या है। देखिए, ट्रिक क्या होती है कि हमें यहाँ पे एन लिखना होता है, एन और फिर एन प्लस वन करना होता है, बटे में कर देते हैं 2 और इस पूरी की जो पावर हो जाती है वो हो जाती है 2, यानी स्क्वायर लगाना होता है बाद में। तो देखिए क्या हो जाता है, एन यहाँ पे क्या रहता है, ये जो अंतिम संख्या दिखाई देती है यानी क्रमागत संख्या है। पहली बात तो ये आप ध्यान रखिए। और टोटल 10 संख्या है, नंबर ऑफ कितना है 10। तो 10 है तो यहाँ पे आप 10 लिखेंगे, एन की जगह पर 10 आ जाता है। फिर 10 से देखिए एक ज़्यादा हो जाए, यानी एन से ज़्यादा का मतलब क्या है, 10 से एक ज़्यादा। तो इसको आपने 11 लिख दिया, बटे में करना है 2, इसकी स्क्वायर कर देना है पावर आपको, ठीक है ना। तो देखिए घात 2 कर दिए। अब इसको जो कट रहा है उसको काट दीजिए आप। तो 2 से ये 10 कट जाएगा, 2 पंजे 10 हो गए। तो अब देखिए 11 और 5 बचा अंदर, इन दोनों का आपने इंटू कर दिया तो क्या आ जाएगा, 11 पंजे 55 और ऊपर इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो जब स्क्वायर करेंगे तो आप देखिए स्क्वायर करने की भी ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके आगे जो वीडियोस आएंगी उसमें मैं आपको वर्क कैसे किस तरह से सरल विधि से कर सकते हैं तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पे इसका स्क्वायर करने पर आ जाएगा 30 25, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये इसकी ट्रिक थी। अब इसके द्वारा देखिए हम अगला क्वेश्चन कैसे करेंगे देख लेते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का घनों का योग निकालिए। देखिए 20 प्राकृत संख्या है तो 20 प्राकृत संख्या मतलब कि पहली संख्या 1 का घन, दूसरा 2 का घन, फिर 3 का घन, इसी तरह से कहाँ तक जाना है, 20 तक जाना है। 20 प्राकृत संख्या है ना, तो 20 तक का घन हमें ज्ञात करना है और इनका योग निकालना है। तो देखिए अब इनको निकालने के लिए क्या करेंगे, तरीका वही रहेगा, ट्रिक हमारी पिछली वाली रहेगी कि जो एन होता है, एन मतलब नंबर ऑफ जो टोटल है इनका, तो नंबर कितने हैं, एन यानी कि 20 है तो 20 आ जाएगा एन की जगह पर। तो इस 20 के बाद हमें क्या करना है, एन प्लस वन का मतलब एक ज़्यादा, यानी 20 का एक ज़्यादा 21 बटे में 2 और इसके बाद इसको ऊपर लगा दो इसके स्क्वायर। तो इस तरह से ये ट्रिक हमारी काम करेगी घनों के लिए। अब देखिए 2 से इसको काट देते हैं, 2 इधम हो जाएंगे 20, तो क्या बच रहा है 10 गुणा 21 और ऊपर इसके स्क्वायर। देखिए अब 10 और 21 को आपस में क्या करना है, गुणा। तो जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 210 आ जाएगा, फिर स्क्वायर है तो ऊपर स्क्वायर रहेगा और लास्ट में अब इनका हमें स्क्वायर निकालना है। तो स्क्वायर करने में देखिए 0 को मैं 2 बार लिख देता हूँ, इसके बाद 21 का स्क्वायर मैं जानता हूँ 441 होता है। तो इस तरह से इनका हमने ये आंसर निकाल दिया है। तो देखिए दोस्तों, ये भी आंसर इसका इसी ट्रिक से हो गया है। तो देखिए दोस्तों, अब तीसरा जो क्वेश्चन है इसमें हमें 5 के घन से लेकर के 10 की पावर 3 तक का योग ज्ञात करना है। देखिए अब यहाँ पे स्टार्ट क्रम से नहीं है, 1 से नहीं है 5 से है। तो इसको पहले हम करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे निकालना पड़ेगा हमें क्या, 1 से लेकर 10 तक के घनों का योग और फिर इस योग में से घटा देंगे हम 1 से लेकर के 4 तक के घनों का योग। जब ये घटा देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 5 से लेकर के 10 तक का घनों का योग फिर आप आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, अब इसको हमें हल करना है इस तरीके से। तो पहले 1 से लेकर 10 तक के घनों का योग जब आप निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, देखिए अंतिम अंक यहाँ पर कौन सा, यानी नंबर कितने हैं, टोटल 10 हैं। तो नंबर यानी एन का मान हो गया 10, इसके बाद 10 का एक ज़्यादा यानी 11 और बटे में 2 और इसके ऊपर स्क्वायर। तो ये तो इसके लिए हमने कर दिया हल। अब माइनस था तो ये माइनस। अब 1 से लेकर 4 तक की संख्याओं घनों का योग कर देते हैं। तो देखिए 4 लिखा है अंतिम अंक, तो 4 हो गया एन का मान, इससे एक ज़्यादा यानी कि 5 हो गया और बटे में क्या लिखना है 2 और इसका भी स्क्वायर। ट्रिक वही चल रही जो हमने अभी ऊपर देखी है। इसके बाद देखिए अब यहाँ पे तो इसका हमें हल करना है, केवल ये हमें लेकर आना है इसका आंसर। तो अब देखिए इसको जब हल करेंगे तो 2 से पहले आप इसको काट लीजिए, 2 पंजे 10, ऐसे देखिए यहाँ पे भी ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो 11 और 5 बचे अंदर। तो 11 5 का आपने गुणा कर दिया, 11 पंजे 55, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस है तो माइनस। ऐसे देखिए 5 और 2 का गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा। इनको आप हल कर लीजिए। 55 का स्क्वायर अभी हमने लिखा था 30 25 होता है, माइनस 10 का स्क्वायर 100 होता है। इसको जब आप घटा देंगे तो घटाने पर आ जाएगा 5 2, इसके बाद यहाँ पे 9 आ जाएगा और यहाँ 2 आ जाएगा। देखिए दोस्तों, ये इसका आंसर हो जाता है। तो ये इस तरह से इसका स्क्वायर हमने किया था, 10 10 का स्क्वायर हो गया,
यहाँ पे इनको घटाया तो ये 2925 इसका उत्तर हो जाता है। तो दोस्तों अब देखना है हमें सम विषम संख्याओं घनों का योग। तो देखिए अब अगर सम सीरीज आ जाती है यानी सम संख्याओं का योग आ जाए तो किस तरह से करेंगे देखिए। तो देखिए यहाँ पे 2 का घन, 4 का घन, 6 का घन लिखा हुआ है। तो हम देख पा रहे हैं कि 2 यहाँ से कॉमन आ जाता है। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए पहले 2 की पावर 3 को बाहर कर लेते हैं। यही काम करना है लगभग सभी सम संख्या वाले क्वेश्चन में। 2 की पावर 3 को ही बाहर करेंगे। तो जब भी 2 की पावर 3 बाहर होगा तो यहाँ पे हमेशा 1 की पावर 3 बचता है, ध्यान रखेंगे। जैसे यहाँ पे 1 की पावर 3 बचा, ऐसे यहाँ पे भी देखिए 4 का आधा क्या हो जाएगा 2, यहाँ से निकलेगा तो 3 और इनके ऊपर क्यूब चलता जाएगा। देखिए यहाँ से भी आपने ये 8 से 2 निकाल लिए तो क्या बचेगा 4 की पावर 3, ऐसे क्रम से पूरा बच जाएगा। और डेट डेट डेस करते करते जब 10 में से भी 20 में से भी जब 2 बाहर आ जाएगा तो क्या बच जाएगा यहाँ पे भी 10 की पावर 3। तो ये तो हम जानते हैं कि जब 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे 1 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8 और 2 धाम 20, इस तरह से ये कॉमन लेने के बाद बचता है। ऊपर क्यूब तो बचेगा ही। तो ये सीरीज हमने क्रमागत बना दी। देखिए अब इसको हल कर लीजिए। 2 की पावर 3 ऐसी रहेगा। ये देखिए क्रमागत जब सीरीज हो जाती है 10 तक की संख्याओं का योग हमें निकालना है घन का। तो किस तरह से निकलेगा इसकी ट्रिक अभी हमने देखी है। अंतिम अंक यानी 10, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं टोटल नंबर कितने हैं 10 हैं। तो 10 लिखा है n की जगह पर, और n+1 मतलब कि 10 का एक ज़्यादा यानी 11 और बटे में 2 और फिर इसका स्क्वायर करना है। इसको आगे हल करेंगे। 2 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ 8 हो जाता है। इनको आप भाग कर सकते हैं, 2 से 2 पंजे 10, 11 और 5 का गुणा करने पे क्या आता है 11 पंजे 55, स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा। 55 का अभी हमने लिखा था क्या, इसका वर्ग कितना होता है 30 25, और इसके बाद इनका आपस में हम गुणा कर देते हैं। तो गुणा करने पे क्या आ जाएगा, गुणा करने पर आ जाएगा यहाँ पर 8 पंजे 40 की 0, 8 दूनी 16 और फिर 0 यहाँ पे 8 2 8 3 24, इस तरह से ये इसका गुणा करने पे आ जाएगा। मतलब सम संख्याओं का घनों का योग कितना आ गया, ये आ गया 20 तक की। तो देखिए दोस्तों अब हम देख रहे हैं ये 5वां क्वेश्चन। तो 5वें क्वेश्चन में लिखा है सम नहीं है विषम संख्याएं। देखिए 1 3 5 7, तो विषम संख्याओं का योग अगर निकालना है हमें घनों का, तो देखिए किस तरह से निकलेगा। पहले हमें इस पूरी सीरीज को बनाना पड़ता है क्या, क्रमागत। तो क्रमागत बनाने के लिए देखिए यहाँ पे 2 की कमी है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, ऐसी आगे 8, फिर 10 12, इस तरह से सम अंकों की यहाँ पे कमी है। तो उनको लाने के लिए हम क्या करना पड़ता है, यहाँ पे एक बार हम 2 की पावर 3 जोड़ देते हैं, एक बार 2 की पावर 3 घटा देते हैं। ऐसे यहाँ पे 4 की पावर 3 जोड़ना है, 4 की पावर 3 घटाना है। ऐसे यहाँ पर भी 6 की पावर 3 जोड़ना है और 6 की पावर 3 घटाना है। ऐसे आगे जाके 8 की पावर 3 जोड़ना है और 8 की पावर 3 को घटाना है। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते रहेंगे और लास्ट वाला क्रम क्या पहुँच जाएगा यहाँ पे, इससे पहले क्या रहेगा 10 की पावर 3 जोड़ना है और 10 की पावर 3 को घटा देना है। तो ये क्रम हमें अपनाना पड़ता है। अब इसको करने का तरीका अब आगे क्या होगा देखिए। तो हमें क्रमागत बना लेना है पहले तो, यानी क्रमागत मतलब एक के बाद एक नंबर ऑफ नंबर आना चाहिए। तो देखिए 1 का घन प्लस 2 की पावर 3 फिर 3 की पावर 3, इस तरह से हमने इसको पहले क्रम में बना लिया है। तो डेट डेट डेस कहाँ तक बन जाएगा, ये पूरा क्रम हमारा 11 तक का बन जाता है, यानी 11 की पावर 3 तक तो क्रम से बन गया है पूरा। यानी ये प्लस वाले जो भी नंबर थे 2 की पावर 3, 4 की पावर 3, 6 की पावर 3, ये हमने इनके अंदर ऐड कर दिए। तो एक तो ये क्रमागत बन गया है। अब बचे माइनस वाले। तो इन माइनस वालों को आपको इस तरह से माइनस लिखकर, माइनस इनका बाहर लेकर हम कॉमन और अंदर केवल हम इन सम अंकों को लिख देते हैं। तो सम अंकों को लिख लीजिए, प्लस 4 की पावर 3 प्लस 6 की पावर 3 और प्लस 8 की पावर 3, ऐसे ही लास्ट में हो जाएगा 10 की पावर 3। तो देखिए ये हमने कहाँ से लिखा, ये माइनस वाले जो बचे हुए थे इनको हमने माइनस कॉमन लेने के बाद ये जो अंदर बचे प्लस में आ जाएंगे। तो देखिए अब इसमें क्या करना है, ये पूरा हो गया 11 तक का क्रमागत योग। तो इसको हम हल कर देते हैं। 11 से एक ज़्यादा होता है 12 बटे में 2 और इसके ऊपर स्क्वायर। ये तो हम तरीका इसका जानते हैं। माइनस इसका तरीका भी हम जानते हैं, अभी हमने सीखा था कि 2 की पावर 3 को बाहर ले लीजिए तो अंदर क्या बच जाता है, 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 4 की पावर 3 और लास्ट में 5 की पावर 3 यहाँ पे बच जाएगा। देखिए क्यों बच जाएगा, क्योंकि 10 है ना। तो 2 की पावर जब यहाँ से कॉमन लेंगे 2 पंजे 10 होते हैं, तो ये इनके आधे आधे पद इसमें बचते हैं। तो अब देखिए इसको पूरा हल कर लेते हैं। 2 से काट ली, 2 छींक 12, 11 और 6 का गुणा कर देंगे, 11 छींक 66। तो 66 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे 2 की पावर 3 का मतलब क्या है 8। और इसको जब हम हल करते हैं तो देखिए 1 से लेकर 5 तक के घनों का योग है। तो 5 और फिर इससे एक ज़्यादा 6 बटे में 2 और इसका स्क्वायर। तरीका वही रहेगा, ट्रिक वही लगा रहे हैं। 66 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाता है, तो देखिए 66 का स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर करने पर जाएगा 43 56। इसके बाद इसको जब हल करेंगे 2 तिया 6 और ये 5 तिया हो जाएंगे 15। तो ये 15 का स्क्वायर और बाहर 8 चल रहा है
तो देखिए इसको हमें थोड़ा सा और हल करना बाकी रह जाता है। तो इस तरह से ये आ रहा है। तो देखिए अब ये 15 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे कितना 225। और इसके बाद लास्ट में जब हम करेंगे तो इनका आपस में गुणा कर दी, तो गुणा करने पर आ जाता है इसका 1800। और जब इनको आपस में आप घटा देंगे तो क्या बचने वाला है, देखिए 6 5, यहाँ पे 3 में से 13 में से 8 जाएंगे तो फिर 5 बचेंगे, और 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा। इसका उत्तर इतना आ जाएगा। दोस्तों ये अभी देखने में आपको कठिन लगा है, जब आप स्वयं करके देखेंगे तो आसानी से हो जाएगा। इतना हमें हेल्दी नहीं करना, मैं आप समझाने के लिए इतना ज़्यादा इसको एक्सप्लेन करके बताया गया है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा साथ में बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियोस आपको आसानी से मिल सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।